ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शक्ति को क्षमतक क्षमतक। शुम्भ ने चंद्रमुन को भेज दिया देवी कालका का वध करने के लिए और अम्बिका को पकड़ने के लिए। चंद्रमुन देवी के पास गए और बोले, देवी से कहने लगे, हे सुंदरी, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुम्भ निशुम्भ को नहीं जानती हो? तुम यहाँ अकेली हो। तुम केवल कालका और सिंह के साथ इन दोनों को लेकर यहाँ आई हो और सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुम्भ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अपमान करती हो। हे सुंदरी, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग गई हो। देवता तो बड़े ही स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे सत्य कहा है। चंड की बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान ध्वनि की गजने लगीं और देवी बोली, हे धूर्त, भाग जाओ। तुम छलयुक्त बातें व्यर्थ में क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव को छोड़कर मैं शुम्भ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम है, क्योंकि जगत के सभी मनुष्यों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुम्भ और निशुम्भ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक दैत्य समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। मेरे साथ युद्ध करो, मृत्यु तो अवश्य होगी, इसे टाला नहीं जा सकता है। देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंद्र और मन क्रोधित हो गया और अपने धनुष की पतंगचा से भीषण गर्जना करने लगे। उसी समय देवी ने शंख ध्वनि की, जिसे दसों दिशाएं गूंज उठीं और सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना की। चंद्र और मुंड बाण तलवार गदा से देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे, जो कार्यों के लिए भयदायक युद्ध था। चंड और मुंड दोनों युद्ध कर रहे थे देवी से। शनका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट दिया, नष्ट कर दिया। उसी समय मुनि भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ गया, क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के बाणों को देखकर अम्बिका बहुत क्रोधित हुई। क्रोध के कारण देवी का मुख मेघ के समान काला हो गया और आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहस्त्र भगवती काली प्रकट हुई। काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी। भगवती काली हाथ में खड़ग, पाश और खड़बाग धारण की हुई थी। रुद्र रूप वाली काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान दिख रही थी। विशाल मुख वाली काली बार बार जीभ लपलपाती हुई बड़ी तेजी से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। भगवती काली कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और दैत्यों को दांतों से पीस डालती थी। भगवती काली हाथों को अपने हाथ में पकड़कर मुख में डाल लेती थी, हाथियों को भी, और चबाकर काली गर्जना
करने लगी। काली ने घोड़ों, ऊँटों और सारथियों सहित रथों को भी अपने मुख में डालकर दांतों से भयंकर रूप से चबा डाला। चंड अपनी सेना को मारे जाते देखकर असुर चंड और मुंड ने काली पर बाणों की वर्षा करने लगे और चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी बाण भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़ी तेजी से देवी पर चला दिया और चंड बार बार गरजने लगा। चंड को गरजता देखकर काली ने अपने एक ही बाण से सूर्य तुल्य बाण को काट दिया और सुदर्शन चक्र को भी काट दिया। तब भगवती शनका ने चंड पर बाणों से प्रहार किया। देवी के बाणों से घायल होकर चंड मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई को मूर्छित देखकर मुंड ने क्रोधित होकर काली के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तब कालिका ने मुंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर दिए। इसके बाद मुंड पर शनका ने बाण से प्रहार किया, जिससे मुंड मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय दानवों की सेना में हाहाकार मच गया। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने फिर से विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से काली की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया, लेकिन भगवती काली ने चंड के गदा प्रहार को रोक दिया और काली ने अपने बाण फांस से चंड को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने भाई को बाण फांस से बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए अपने हाथ में शक्ति लेकर देवी के सामने आ गया। तब भगवती काली ने मुंड को भी अपने बाण फांस से बांध लिया। इस प्रकार चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई कालिका अंबिका के पास ले आई। देवी के पास आकर कालिका कहने लगी, मैं रणयज्ञ में पशु बलि के लिए इन चंड मुंड को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब लाए गए चंड और मुंड को भेड़िए की तरह दीनहीन देकर भगवती अंबिका ने काली से कहा, हे कालिके, अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। अंबिका की बात सुनकर काली ने तुरंत तलवार से चंड मुंड का सिर काट दिया और काली आनंद पूर्वक रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार दोनों दैत्यों को मरा हुआ देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए तुम पृथ्वी लोक में चामुंडा नाम से विख्यात होगी। चंड मुंड को मारा गया देखकर बचे सैनिक भागकर सुम्न के पास गए और बार बार चीखते हुए कहने लगे, हे महाराज, हमें बचा लो, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। कालिका ने देवताओं का मर्दन करने वाले चंड मुंड को मार डाला और कालिका बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग विहीन हम लोग इस समय भय से व्याकुल हैं। हे राजन, हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और पैदल सैनिकों से कालिका ने रणभूमि को अत्यंत डरावना बना दिया। रणभूमि में
रक्त की नदी बना डाली, रक्त की नदी बहने लगी, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, सैनिकों के कटे हाथ मछली के समान और सिर तुम्बी फल के समान दिख रहे हैं। रुधिर की नदी कायरों को भयभीत करने वाली है और देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्यकुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र ही पाताल लोक को चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी हुई देवी आज ही सभी दानों का विनाश कर डालेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज सभी दैत्यों का संहार हो जाएगा। हे महाराज, जगत में जय और पराजय देव के अधीन होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट न उठाएं। जिसके अधीन सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कार्य तो देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आपने देवताओं को जीता है और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, लेकिन एक स्त्री आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। यह महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपको कहा था कि दैत्यराज वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने वह वरदान नहीं दिया। तब आपने वरदान मांगा था कि देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुष जो भी हो, इनमें से किसी भी से मेरी मृत्यु ना हो। प्रभु, इसी कारण यह स्त्री आपका वध करने के लिए यहाँ आई हुई है। बुद्धि से विचार करके आप युद्ध न करें। यह कथा देव भागवत से है, बहुत सुंदर कथा है। इस कथा सुनने से मनुष्य के भय दूर होता है और शत्रुओं का भय भी दूर होता है। शत्रु विनाशने की कथा और सुंदर कथा है। पुण्यदानी पाप नाशनी। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान भी मिलता है। आप अगर माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता की लिखें, और भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम लिखें, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण लिखें, और भगवान शंकर के भक्त हैं तो जय शंकर लिखें। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक की क्षमा तक की क्षमा।